आप सभी को सकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि सकट चौथ व्रत की सबसे सरल पूजा विधि हम किस प्रकार से कर सकते हैं और कथा कैसे सुनते हैं। तो जिन भी माताओं और बहनों के पास समय की कमी है या नौकरी पर जाती हैं, बच्चे छोटे हैं, तो आज की ये विधि आप सभी के लिए है। सबसे सरल तरीके से मैं आप सभी के लिए सकट चौथ व्रत की पूजा विधि लेकर आई हूँ। तो देखिए, सकट चौथ का जो व्रत है वो इस साल 2026 में 6 जनवरी के दिन किया जाएगा। तो 6 जनवरी को सबसे पहले आप सुबह सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर अच्छे से तैयार हो जाएं और फिर हम पूजा करेंगे। तो सबसे पहले जिस स्थान पर हमें पूजा करनी है उस स्थान को अच्छे से साफ कर लें। पूजा करने के लिए सबसे शुभ दिशा पूर्व और उत्तर दिशा होती है, जिसमें पूर्व दिशा की ओर मुख करके हमें पूजा करनी चाहिए। जगह को अच्छे से साफ करने के बाद में अब हम यहाँ पर एक चौकी लगा देंगे और चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा देंगे और फिर हम यहाँ पर थोड़े से फूलों या फिर तिल का आसन देते हुए भगवान श्री गणेश जी की फोटो या फिर मूर्ति जो भी आपके पास में हो उन्हें विराजमान कर दें। और फोटो या मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी के रूप में भी गणेश जी को स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद में अपने दोनों हाथों को जोड़कर हम संकल्प कर लेंगे, हे गणेश जी, हे चौथ माता, आज मैं आपका व्रत करने जा रही हूँ। आप मेरे बच्चों को दीर्घायु प्रदान करें और अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा भविष्य प्रदान करें। ऐसा संकल्प करने के बाद में फिर हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप से भगवान श्री गणेश जी को स्नान करा देंगे और उसके बाद में एक शुद्ध देसी घी का हम दीपक प्रज्वलित कर देंगे। आप चाहें तो देसी घी या फिर तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। ये दीपक हमारी इस पूजा का साक्षी होगा। इसके बाद में देखिए, गणेश जी को स्नान कराने के बाद में अब हम वस्त्र की भावना से कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास में जनेऊ है तो आप जनेऊ भी जरूर समर्पित कर दीजिएगा, और अगर नहीं है जनेऊ तो केवल आप कलावा को यानी कि मौली को भी समर्पित कर सकते हैं। हम भगवान गणेश जी को रोली से तिलक करेंगे, दीपक को भी हम तिलक करेंगे। तिलक के ऊपर से हम थोड़ी सी तिल समर्पित कर देंगे और इस दिन आप दीपक में भी थोड़ी सी तिल जरूर ही समर्पित कीजिएगा, क्योंकि जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे संतान के जो कष्ट है वो कटते हैं। इसके बाद भगवान श्री गणेश जी को हम हल्दी और दूर्वा घास समर्पित करेंगे। साथ ही में लाल या फिर पीले रंग के फूल समर्पित करें। लाल या पीले ना मिल पाए तो जो भी फूल मिल जाए वो आप समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद में हम तिलकुटा समर्पित करते हैं, यानी कि तिल समर्पित करते हैं। तो तिल को भून करके कूट करके इसमें थोड़ा सा मीठा या फिर गुड़ मिलाकर, घी मिलाकर तिलकुटा बना ले। कुछ लोग सुबह के समय पूजा करते समय ही तिलकुट बना लेते हैं और कुछ लोग पूजा करने के बाद में तिलकुट बनाते हैं। तो अगर आपने पहले से तिलकुट बनाया है तो आप तिलकुट समर्पित कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक तिलकुट नहीं बनाया है तो आप साबुत तिल यानी कि इन कच्चे तिलों को भी समर्पित कर सकते हैं। तो तिल समर्पित करने के बाद में अब हम यहाँ पर जल समर्पित कर देंगे और अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। ये जो दक्षिणा है ये पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए चढ़ाई जाती है, तो यथा सामर्थ्य दक्षिणा जरूर ही समर्पित कीजिएगा। और अब चौथ माता के लिए हम साड़ी समर्पित करेंगे। साड़ी और इसके ऊपर से आप कुछ सुहाग का सामान भी जरूर ही रख दीजिएगा। देखिए, अगर आपका ये पहला व्रत है, यानी कि अगर आप पहली बार सकट चौथ का व्रत कर रहे हैं, तब तो आपको साड़ी और थोड़ा सा श्रृंगार का सामान जरूर ही समर्पित करना है। लेकिन अगर आप बहुत सालों से इस व्रत को कर रहे हैं तो फिर ये आपकी अपनी इच्छा है। आप चाहें तो साड़ी समर्पित कर दीजिएगा, नहीं तो आप केवल तिल भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने साड़ी और सुहाग का सामान समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम कथा सुनेंगे। तो अपने हाथों में थोड़े से तिल लेकर के फिर हम सकट चौथ व्रत कथा को सुनेंगे। तो देखिए, सकट चौथ की जो व्रत कथा है उसे सुनने का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। कथा आप जरूर ही सुने, भी आपको पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो मार्केट में आपको बड़े ही आसानी से सकट चौथ व्रत की कथा मिल जाएगी, पुस्तक मिल जाएगी, तो वो खरीद कर आप पढ़ सकते हैं या परिवार के किसी सदस्य से कहकर पढ़वा सकते हैं। कथा आप सभी जरूर ही सुनिएगा। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल तीज त्योहार और धर्म पर भी मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वहाँ से भी कथा जो है वो सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद में जो तिल हमने अपने हाथों में लिए हैं, ये तिल हम गणेश जी के चरणों में समर्पित करेंगे और थोड़े से जो तिल है ये जल का जो लोटा है इसमें हम डाल देंगे। इस तरह से हमें ये जो तिल है ये समर्पित करने हैं और थोड़े से तिल जो हमारे हाथों में रह
जाते हैं कहानी सुनने के बाद में इन्हें 2 हिस्सों में हम बांट लेंगे। एक से हम सूर्य देवता को सुबह यानी कि दिन के समय में ही अर्घ दे लेंगे और एक से हम रात के समय में चंद्र देवता को अर्घ देंगे। तो रात को चंद्रमा को अर्घ देने के लिए आप चाहे तो थोड़े से तिल अपने पल्लू में बांध लें या फिर किसी कटोरी वगैरह में आप रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने कटोरी में थोड़े से तिल डाल दिए हैं और इसे मैं यहीं पर चौकी पर ही रख दूंगी। रात के समय में चंद्रमा को अर्घ देने के लिए ये काम आएंगे। इसके बाद में हम धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम भाव के साथ गणेश जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर अपनी पूजा में रही कमियों के लिए श्री गणेश जी से क्षमा याचना करेंगे और अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य, उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से सकट चौथ व्रत की पूजा करने के बाद में हम अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे। ये जल हम चौकी के ऊपर से 2 बार वार करके अपने